बच्चों, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक बार क्विक रिवीजन करा के फिर टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने पढ़ाया था आपको कि किसी अगर प्योर लिक्विड में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इसका दैनिक जीवन से भी है कि अगर आप बॉइल करते हो कुछ तो बॉइल वाटर 100 पे करेगा, और अगर आप उसमें सॉल्ट मिला दो या अदर कोई कंपोनेंट मिला दो तो उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि एक ये भी है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं वहां बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और अर्थ के सरफेस पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग होता है। ये भी क्वेश्चन है कि हाई एल्टीट्यूड पे खाना जल्दी नहीं पकता है लेकिन सीटी जल्दी भी लगता है, और ऑन द सरफेस अर्थ के सरफेस पे मैदानी भाग में खाना जल्दी पक जाता है। मतलब अगर कोई दाल आप जब बनाते हो तो 4 या 5 सीटी में मतलब पकता है या 3 सीटी में पकता है, तो 3 सीटी पे हाई एल्टीट्यूड पे किसी पहाड़ पे 3 सीटी में नहीं पकेगा। तो ये भी आपको सोचना है कि क्यों है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। होगा क्या, वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मान लो आपका वाटर है, ये आपका है वाटर का एज्यूम कर लेता हूं कि वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का है 25 mm। 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है बाबू, या और भी टेम्परेचर कम करके एज्यूम करता हूं 10 डिग्री पे और कम करता हूं। 10 डिग्री सेल्सियस है, मान लो 10 mm या 15 mm ले लेता हूं। 15 mm ऑफ Hg है वाटर का वेपर प्रेशर 10 डिग्री पे 15 mm है। जब आप मैदानी भाग में अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड एरिया नहीं है, जैसे हम लोकल टाउन में बिहार में इस सब में अगर खाना पका रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कितना होगा, 760 mm 760 mm है, और यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना है बाबू, 15 mm से 760 mm जाने में जो टेम्परेचर लगेगा वो बॉइलिंग पॉइंट। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो 15 mm है वो कितना हो जाएगा, 760 mm के बराबर। हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, कॉमन एरिया में प्रेशर हवा का ये होता है, लेकिन जब सरफेस पे जाओगे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां हवा का दबाव कम होगा। मान लो आप किसी माउंटेन पे गए, हाई हिल पे गए, वहां हवा का दबाव मान लो 500 mm है, 500 mm। आपको पता भी होगा कि हाई एल्टीट्यूड पे एयर का प्रेशर कम होता है, और ये है मान लो हाई टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वहां भी मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो 10 डिग्री पे 15 mm था वाटर का। अब देखो 15 से 560 500 जाना आसान है और 15 से 760 जाना डिफिकल्ट। ये आप समझ सकते हो कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, वाटर जल्दी बॉइल कर जाएगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे के टाइम लगेगा। मतलब कि ऑन द सरफेस अर्थ के सरफेस हम लोग के मैदानी भाग में 15 से 760 जाना होगा, और माउंटेन पे 15 से 500 यहाँ पे इजीली पहुंच जाएगा। मतलब क्या है, माउंटेन पे जो वाटर है वो 80 पे ही बॉइल कर जाएगा, हो सके 90 पे बॉइल कर जाए। तो बॉइल जल्दी करने से क्या होगा, जल्दी पेपर बनेगा, जल्दी सीटी लगेगा। मतलब यहाँ भी है ऑन एवरेज आप देख सकते हैं करके कि यहाँ पे अगर सीटी अगर मान लो कि 2 मिनट बाद लग रहा है एक सीटी, तो वहां पे 1.5 मिनट बाद 1 मिनट बाद वहां सीटी बहुत जल्दी भी लगेगा, लेकिन खाना पकेगा नहीं। खाना सीटी से नहीं पकता है, खाना भाप से पकता है, भाप उसमें स्टोर रहेगा, भाप पकाएगा। लेकिन हम लोग तो सिर्फ सीटी काउंट करके जाएंगे कि मान लो यहाँ पे जो हम सब इस सर में या बाकी मैदानी भाग में खाना बनाते हैं, मान लो कोई दाल 4 सीटी में से पक गया, वहां आप जाओगे 4 सीटी में नहीं पकेगा। तो ये आपको है, अगर नहीं समझ में आया हो तो जब क्लास खुलेगी तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बातें ऐसे ही निकल गई, मुझे पढ़ाना नहीं था, लेकिन ये आइडिया होना चाहिए कि माउंटेन पे या हाई हिल पे जल्दी बॉइल कर जाएगा। जल्दी बॉइल करने से
वेपर बनेगा लेकिन जल्दी खाना नहीं पकेगा। अब देखो, कल जो हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से बढ़ जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे क्वेश्चन भी बना देता हूँ उस पे आपको। कुछ बच्चों को टॉपिक बताने के बाद क्वेश्चन बताना अनिवार्य रहता है, अप्रोच नहीं कर पाते हो। तो कल मैंने बताया था कि जब वाटर या कोई प्योर लिक्विड प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली होता है। तो मैं बात करता हूं, जैसे वाटर है, वाटर का टी नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, तो टीवी जो है बढ़ जाएगा, वो 102 चला जाए, 103 चला जाए, 105 डिग्री चला जाए, ऐसे क्यों कर सकते हो। तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, एलिवेशन में, तो ये एलिवेशन हुआ 100 से 105। वाटर मिनिमम 100 पे बॉइल करता ही है, लेकिन कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यूरिया डाल दिया, शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, कुछ डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी को हम सब बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने जो कल बताया था। या इसको आप वेपर प्रेशर के टर्म में भी समझ सकते हो, जो मैंने कल समझाया था। उसी इक्वेशन में आगे बढ़ाता हूँ। कल मैं इस इक्वेशन पे था कि जो टी नॉट बी होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, और टीवी जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा टीवी क्या है, टीवी माइनस टी नॉट बी। इसी डेल्टा टीवी को बाबू हम सब बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं फिर से समझा देता हूं, वाटर जो है प्योर फॉर्म में कितना पे बॉइल करता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, मान लो 105 डिग्री हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 5 डिग्री का। इसी 5 डिग्री सेल्सियस को हम तो बोलेंगे एलिवेशन, कितना बढ़ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टीवी माइनस टी नॉट बी। इस एग्जांपल के लिए आप कितना निकालोगे, 105 में से 100, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा टीवी क्या है, इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड करेगा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने पढ़ाया था कल, डेल्टा टीवी डायरेक्टली इक्वल टू एम था। फिर डेल्टा टीवी जो है बाबू केवी इंटू एम है। यहाँ जो केवी है इसको हम सब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मैंने नोट्स में दिया था, टेलीग्राम पे सब लिखा हुआ था। डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू एम है। केवी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, आज इसके बारे में बात करेंगे। केवी किस पे डिपेंड करेगा, केवी का डाटा कैसे निकालेंगे, सब बात करेंगे। फिलहाल ये देखो आप कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हुआ, टीवी माइनस टी नॉट बी। और डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली इक्वल टू एम, ऑब्वियसली ताकि कांस्टेंट डाला केवी, केवी इनटू एम। फिर इसी इक्वेशन को डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, एम की जगह पे मोलालिटी का फॉर्मूला W2 into 1000 M2 into W। इस फॉर्मूला से आपको काम करना है। फिर मैंने केवी को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये m मतलब छोटा है, मोलालिटी है। अब देखो केवी को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा आपने डिफाइन करना सीखा होगा। अगर मान लो मोलालिटी 1 है, इफ मोलालिटी इक्वल टू 1 मोल पर केजी है, तो क्या होगा बाबू, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा, केवी। तो यहां से आप केवी को डिफाइन कर सकते हैं। मोलालिटी 1 मतलब क्या, मोलर सॉल्यूशन। तो कोई मोलर सॉल्यूशन होगा, वहां जो डेल्टा टीवी की वैल्यू होगी वही क्या होगा, एलिवेशन, सॉरी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, मोलालिटी 1 ले लिया, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी। तो मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी को क्या बोलते हैं हम सब, डेल्टा टीवी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे हम सब क्या बोलते हैं, केवी। इस केवी तक तो बात हुई थी, ये मैंने कल बताया था, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है।
मैं इसको हटा के आगे बढ़ता हूँ। तो केवी जो है वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवी पढ़ना है कि केवी किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ये जो केवी है, केवी जो है उसे क्या बोलते हैं सर? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केवी जो है बाबू वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बारी बारी से बोलता हूँ, टेलीग्राम पे नोट्स भी मिल जाएगा आपको। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर लिक्विड का अपना एक डिफरेंट केवी होता है। हर अल्कोहल का केवी का वैल्यू अलग होगा, वाटर का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, क्लोरोफॉर्म का अलग होगा। मतलब हर लिक्विड का केवी की वैल्यू अलग होगा। मतलब जो है ये लिक्विड पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला केवी जो है लिक्विड पे डिपेंड करेगा। दूसरा है ये जो केवी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हर टेम्परेचर पे इसकी केवी की वैल्यू अलग अलग होगी। आपको कुछ याद नहीं करना है, वो दिया रहेगा। और तीसरा है कि केवी जो है उस केवी पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। कैसे? इक्वेशन देखो आप, अभी जो लिखा है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है? केवी इनटू एम। तो डेल्टा टीवी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी है। मतलब केवी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा टीवी उतना ज्यादा होगा। अगर मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपने अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कांस्टेंट कर लिया और 2 अलग अलग लिक्विड लिया, एक में केवी कम है, एक में केवी ज्यादा है, तो जिसकी केवी की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एक चीज ये लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, सब आपको आज के नोट्स में मिल जाएगा। ये तो 3 पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवी में कि हर लिक्विड का अपना एक डेफिनेट केवी होता है। केवी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हर टेम्परेचर अलग अलग होगा। और ये आप इक्वेशन दे सकते हैं कि केवी जो है या डेल्टा टीवी जो है केवी के प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा टीवी जो है केवी के बराबर, मतलब केवी की वैल्यू ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये था। अब केवी निकालते कैसे हैं? केवी निकालते कैसे, ये भी दिया हुआ है आपको सिलेबस में। केवी इक्वल टू फॉर्मूला है m into r into t naught b का स्क्वायर डेल्टा h वेपराइजेशन into 1000। ये बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला देखने में है लेकिन काफी आसान है। इससे हम सब केवी की वैल्यू निकालते हैं। केवी यहाँ पे m क्या है? तो मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलकुलर मास है। R जो है आपको पता है बाबू, गैस कांस्टेंट 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। T नॉट B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर आपका डेल्टा H वेपराइजेशन, ये क्या है? तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये सभी डाटा अगर दिया रहेगा तो आपसे ये भी पूछेगा या केवी देके कोई डाटा मिस करके पूछेगा। तो इस इक्वेशन से एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला से आप केवी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं ग्राफिकल अप्रोच दिखाता हूँ, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब पहले ग्राफिकल अप्रोच दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब देखो ग्राफ क्या है, जब आप बुक खोलोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का आपको डेफिनेशन पता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब वाटर का 100 होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर हवा के दबाव के बराबर। हवा का दबाव कितना होता है? 760। मतलब आप बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 760। बाकी किसी टेम्परेचर में बोलेगा कि मान लो 50 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना है तो आप नहीं बता सकते हो। लेकिन ये ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर दे दिया जाए तो वहां पे आप वेपर प्रेशर बता सकते हो। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है
बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझना ज्यादा फीलिंग आता है। ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है केल्विन में, और ये आपका वेपर प्रेशर है, इस पे इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। देखो यहाँ पे लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 180। हवा का दबाव कितना होता है? 180। अब देखना, एक लाइन ये है, और ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट लिखता हूँ। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब ऐसा है, मैं इसको फील करके दिखाता हूँ आपको कि कोई लिक्विड है, मान लो वाटर ही है, एज्यूम कर लो, तो वाटर का किसी टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो वाटर का 50 या 60 पे कोई प्रेशर रहा हो, कुछ 700 मतलब 760 एमएल तो यहाँ पे होगा, 180 एमएल कितना होता है? 760 एमएल। मान लो 60 पे, मान लो 500 एमएल में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को मिलाने से ये जो पॉइंट बनेगा, इसको आपको बोलना होगा टी नॉट पी। क्यों? जिस टेम्परेचर पे, देखो ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, यहाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 180 के बराबर, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का क्या हुआ? टी नॉट पी 100 है। ये मान लो कहीं पे बात कर रहे हैं, और भी चाहो तो आप लंबा लाइन कर सकते हो। ये मान लो 20 डिग्री पे है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते क्या, देखो यहाँ पे ये मान लो 20 डिग्री है, जूम कर लो, ये 30 डिग्री, 40, 60, 80, 100 कर लो। तो देखो ये 20 डिग्री पे वेपर प्रेशर, फिर 60 पे वेपर प्रेशर बढ़ा, 80 पे और बढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अब ये पता है कि ये जो सॉल्वेंट का, अगर कोई सॉल्यूशन का हुआ, अगर इसी में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, तो ये वेपर प्रेशर घट के यहाँ आ जाएगा, और नीचे चला जाएगा। वो जो घटना है डिपेंड करेगा, डिक्रीज का रेट जो है डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो मान लो ये घट के यहाँ पे आ गया, अब इसमें भी क्या होगा? ये लाइन जो अप्रोच करेगा, तो मान लो यहाँ पहुंचा, तो देख सकते हो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम सब? टीबी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बाबू? टीबी। यहाँ भी सॉल्यूशन का भी जो है, लिक्विड में भी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर से बढ़ेगा। सॉल्यूशन का है, ये लाइन सॉल्यूशन का है, और ये लाइन आपका सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट वाले केस में या सॉल्यूशन वाले केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये इस पॉइंट पे टी नॉट पी इस पॉइंट पे पहुंचा, और टीबी इस पॉइंट पे। ये टेम्परेचर ज्यादा है, टी नॉट पी से ज्यादा वैल्यू टीबी के है, और इन दोनों का जो भी इसका वैल्यू है, इसी को डेल्टा टीबी बोलते हैं, इक्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शायद आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, ये लाइन अप्रोच यहाँ पे करेगा, तो इसमें टीबी है, ये हो गया। और यहाँ भी ले सकते हो, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये सॉल्यूशन वेपर, इस वैल्यू को डाटा को डेल्टा पी बोल सकते हो, बुक में नहीं लिखा है लेकिन कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, दोनों का बीच का डिफरेंस डेल्टा पी। और देख सकते हो कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा। ये कैसे? तो ये मैं दिखा सकता हूँ। मान लो इसी को मैं एक बार और अप्रोच करता हूँ कि डेल्टा टीबी जो है वो डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल हो। कैसे? मान लो एक केस था जिसमें मान लो आप 5 मोल सॉल्यूट डाले थे, ग्राफ ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ तक आया था, मान लो 10 मोल डाल देता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 मोल डाल देता बाबू, तो ये लाइन यहाँ आ जाता, तब यहाँ से अप्रोच करना होता, तो देख रहे हो टीबी बढ़ जाता। शायद आप फील कर पा रहे हो, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा ये नीचे होगा, तो ये यहाँ से यहाँ अप्रोच किया, अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ से यहाँ ये और आगे जाएगा, तो ये और आगे। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा डेल्टा पी की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब चाहो तो ये एज्यूम कर सकते हो, एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इतने टीचर तो फील कर ही नहीं पाते, तो बच्चे कहां से फील करेंगे? तो ये सब पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का है। ग्राफिकल नॉलेज आप देखना, डाउट हो तो मैं बोलना, मैं फिर आपको कल बता दूंगा।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जो अच्छे से फील होना चाहिए नॉलेज की। तो ये भी ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिया आपको, आप नोट से टिप लेना। अब कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको सहूलियत हो जाएगी बनाने में। फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आसान सा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन आप जानते हो सॉल्वेंट है। ये एग्जांपल नंबर 2.8 है। इस क्वेश्चन में दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है, इसको आप राइट टी नॉट बी लिखो। टी नॉट बी कितना है बाबू? 353.353.23 केल्विन हो गया। अब बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ बेंजीन है, वेट ऑफ बेंजीन लिखा हुआ है, वेट ऑफ WCC6, वेट ऑफ बेंजीन 90 ग्राम है और कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जो सॉल्यूट है उसका नाम नहीं दिया है, बस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट बाबू 1.80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आप बोले तो टीबी का डाटा दिया है आपको 354 344.11 केल्विन ये दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केवी दिया है। जो बेंजीन है केवी फॉर बेंजीन, आपको मैंने बताया है कि हर लिक्विड का अलग होगा। केवी फॉर बेंजीन है 2.53 किलो केजी पर मोल। मैंने कल आपको यूनिट भी निकालना सिखाया था केवी का, तो ये हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? केवी इनटू एम। इस मोलारिटी को मोलारिटी फॉर्मूला लिख दो, W2 इनटू 1000 M2 इनटू W1। बस डाटा डाल देना। डेल्टा टीवी आप पहले निकाल लो। डेल्टा टीवी क्या होगा बाबू? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी सॉल्यूशन का 354.11 माइनस 353.23 माइनस कर लो। ये डेल्टा टीबी हो गया। डेल्टा टीबी का डाटा पता चल गया। केबी का डाटा पता है। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, याद रखना 2 लीटर हमेशा हमने सॉल्यूट के लिए यूज किया है। W2 क्या है आपका? 1.80। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट 90। M2 फाइंड कर दो, बस फाइंड कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पुटिंग सब क्वेश्चन है। और एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर दिया जाए, समझा दिया जाए, तो खुद अप्रोच कर लेना चाहिए और अपने से ज्यादा दिमाग लगाओ, थिंकिंग स्किल बढ़ाओ अपनी। ये क्वेश्चन है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद मैंने कल भी बोला था एनसीईआरटी 20 तक बनाना। एनसीईआरटी 20 तक बनाओ और आरसीएफ भी दिया था, एक और बुक का पीडीएफ दे दूंगा, वहां तक अप्रोच करो। और जो डाउट हो, जितना डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2, 3, 4 जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं कल बता दूंगा। एक है सिनालाल घोष है, बहुत पुरानी बुक है हम लोग के जमाने की, सिनालाल घोष। उससे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी मैं एग्जाम्पल में सोचूंगा आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा और फिर एक्सरसाइज का पीडीएफ भेज दूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मीनिंग पता होता है आपको? ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल। याद होगा मैंने बोला था मोलल का मीनिंग क्या होता है? मोलालिटी। मोलल ग्लूकोज at 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में आपको ये वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन का बोल रहा है कैसे निकालना है। बस मोलल सॉल्यूशन दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है कि ग्लूकोज का 1 मोल है। 1 मोलल का मीनिंग क्या है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा 1000 ग्राम होगा, 1 kg होगा। और एक्वस है मतलब वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। तो यहाँ बच्चे से इस क्वेश्चन में क्या होगा? बच्चा बोलेगा सर चलो पीएस निकालना है यार, मैंने
पीएस मतलब लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये आपको निकालना है। वेपर को हम सब पीएस बोलते हैं, जो फाइंड करना है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का। अब बच्चा बोलेगा ले ये भी नहीं पता है, ये पी नॉट है, हमेशा नॉट से क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड का, तो ये भी नहीं पता है। बच्चा बोलेगा ले कहां से निकालेंगे, ना प्योर लिक्विड का दिया है, सॉल्यूशन में पूछ रहा है, बच्चा आउट हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पी नॉट, मैंने दो फॉर्मूला बताया था आपको, एक पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, ये था डाइल्यूट के लिए, और एक था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू N2 बाई N1। इसी फॉर्मूला को मैंने ऐसे भी लिखा था पी नॉट 1 P1 बाई पी नॉट 1 इक्वल टू N2 बाई N1। कंफ्यूज मत होना, हर बुक में अलग अलग लिखा होता है। ये नॉट का मीनिंग बस इतना समझना, प्योर लिक्विड का है, सॉल्वेंट का है, या नॉट नहीं है सॉल्यूशन का है, नॉट है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट का है। जहां नॉट नहीं होगा वो होगा सॉल्यूशन का। यहाँ नॉट है सॉल्वेंट का, नॉट नहीं है सॉल्यूशन, नॉट है सॉल्वेंट का, नॉट है सॉल्वेंट का, नॉट नहीं है सॉल्यूशन का, नॉट नहीं है सॉल्यूशन। ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। और इसी फॉर्मूला को ये दोनों कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, पी नॉट 1 माइनस P1 बाई P1 इक्वल टू N2 बाई N1। ये दोनों फॉर्मूला मैंने लिखा था, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और ये था जब डाइल्यूट ना हो। अब बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूज होता है कि कैसे मालूम चलेगा कि डाइल्यूट नहीं है। एक चीज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया गया इस क्वेश्चन में, मतलब बड़े बड़े हमारे का, ये फॉर्मूला आप कहीं लगाओ काम चल जाएगा। मैंने भी देखा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिखता है, और ये फॉर एवरी सॉल्यूशन। तो आप जब कभी ऐसे उलझन में आ लो, ये फॉर्मूला यूज करना, वैसा काम होगा। अब देखिए ना, इसमें क्या है, इसमें एक चीज क्लू दिया हुआ है, आपका पी नॉट भी नहीं पता है, पीएस कैसे मालूम चलेगा। बच्चा को तो पता है हाँ पी नॉट दिया है तो पीएस निकाल लो, पीएस दिया है तो पी नॉट निकाल लो। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको 12 बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर हवा के दबाव के बराबर होता है। अब आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री है, 100 डिग्री का मतलब ये है कि 100 डिग्री पे वाटर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो प्योर लिक्विड है वो कितना होगा, 760 ml। यही मेन पॉइंट है, इसको जिसको पकड़ने आ गया वो क्वेश्चन आ गया। अब रट के तो कोई भी कुछ कर ले अलग बात है, लेकिन अगर जिसके मन में क्लिक करता है मतलब उसका स्किल अच्छा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैं हटा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर ऑफ प्योर वाटर 180 मतलब 760। तो ये 760 पता है, और यहाँ 1 मोलर ग्लूकोज का जो मोल दिया है 1 मोल दिया है, और वाटर का कितना मोल होगा, तो 1 मोल का मीनिंग क्या है, सॉल्वेंट का 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1000 भी 18 कितना हो 55.5। तो वाटर का मोल पता है, बस फॉर्मूला लगा दो P नॉट PS बाई PS इक्वल टू N2 बाई N1, लगाओ सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। P नॉट वैल्यू 760 है, माइनस PS निकालना है, ये PS निकालना ही है। N2 जो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है 1 है, और नीचे 55.5। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप क्वेश्चन से निकालते कैसे। तो ये सीनालाल घोष का था, सीनालाल घोष का मैं 20 क्वेश्चन आरसीएम का पीडीएफ दिया गया है, देख लूंगा कहां से दिया नहीं दिया होगा, आगे दे दूंगा। आरसीएम का पीडीएफ किसी लेक्चर में शायद 10-11 कहीं लेक्चर में दिया हुआ है, देख लो। आरसीएम का मैंने सॉल्यूशन बताया था, आगे बताऊंगा। और आप कम से कम कल मैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बता दूंगा। तो मोटा मोटी कम से कम 40-50 क्वेश्चन बनाओ, 20-20 तीनों बुक में है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, और जो क्वेश्चन हो कमेंट करना, मैं सबको बता दूंगा। कोशिश करूंगा जो जो हार्ड हो मैं बता दूंगा। ओके बाय।